हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस नोटिफिकेशन में जो प्रोफाइल है, मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट, राइट। ऐसे कैंडिडेट जो कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं और टीचिंग का जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो इसमें मल्टी डिपार्टमेंटल एंड मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज है। हम देखेंगे इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, राइट। ये इंडिया की बहुत फेमस आपकी यूनिवर्सिटी है जहां आपको टीचिंग का एक आप करियर बनाने का मौका मिलेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, राइट दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वेरी क्विकली। ये देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, साउथ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इंडिया की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी, वेर यू विल गेट द टीचिंग profile job in this university. There is lots of profile over here for technical, for management, for in medical as well, right. यहाँ देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज हैं। ये जो एब्रीविएशन है वो आप नीचे देख सकते हो, SCA, ये सब जो है इसका मतलब क्या होता है, राइट। 103 ये पोस्ट कोड जो है ये दिया गया है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है बिकॉज जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये वहाँ मेंशन करना पड़ेगा अलोंग विद द प्रोफाइल फॉर विच यू आर अप्लाइंग, राइट। ये देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग MIT से होना चाहिए। इसका एब्रीविएशन देखेंगे हम। 105 बायोटेक्नोलॉजी ACT 5 वैकेंसीज़ हैं। सिरेमिक टेक्नोलॉजी 1 वैकेंसीज़ हैं। केमिकल इंजीनियरिंग 4 वैकेंसीज़ हैं, राइट। सिविल इंजीनियरिंग 15 वैकेंसीज़ हैं, राइट। एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देयर इज 7 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7 वैकेंसीज, राइट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग 4 वैकेंसीज। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3 वैकेंसीज। Information technology 2 vacancies. Instrumentation engineering 1 vacancies. Information science and technology 4 vacancies, right. Manufacturing engineering के लिए 1 vacancies. Mechanical के लिए 9, mining के लिए 3, printing technology 2 vacancy, production technology 4, Ramanujan computing center 3 vacancies, textile technology 1 vacancies, management studies there is 3 vacancies, right. Architecture 22, that is the use vacancy in it overall. Town planning 1 vacancies. Chemistry 4 vacancies. In English 3 vacancies. Geology 2 vacancies. Mathematics 2 vacancies. Medical science 1. Medical physics 1 vacancies. Physics 3 vacancies. University library 5 वैकेंसीज, राइट दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखिए, CEG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्विंडीज कैंपस, ACT अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस, SAP स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैंपस। ये एब्रीविएशन यहाँ पे दिया गया है जो ऊपर हमने बोला था कि हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप जब इसको देखोगे आप एक बार थ्रू आउट। अब हम पहले देख लेते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें BTech MTech चाहिए, राइट। या फिर 70% मार्क्स मांगा है UGC से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन जो भी होगा। 70% मार्क्स, नॉट लेस देन फर्स्ट क्लास और नॉट लेस देन 70% मार्क्स, राइट। IIT ISM NIT इनको ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, first class not less than 70%, and then first class in 2-year postgraduate diploma in management and PhD in relevant area of specialization, right. Architecture में core discipline first class bachelor degree in architecture and master degree in relevant specialization first class not less than 70%, and PhD in the area of specialization. Minimum 4-year bachelor degree in the fine art with first class
फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री फाइन आर्ट अप्लाइड आर्ट पीएचडी इन रिलेवेंट एरिया स्पेशलाइजेशन, इसमें नंबर उसके इसमें जो है परसेंटेज नहीं मांगा है। उसके बाद इसमें जो एलाइड डिसिप्लिन 2 में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड पीएचडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। टाउन प्लानिंग में जितने भी हैं प्रोफाइल दोस्तों, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग and first class master degree in planning, urban planning, town planning, regional planning, urban regional planning, town country planning, infrastructure planning, traffic transportation planning, environmental planning, housing and PhD in the relevant area of specialization, and या फिर first class bachelor degree in the discipline of first class master degree in the geography, allied geography, economics and sociology, and first class master degree in the planning, urban planning, town planning and all these. First class integrated master degree in geography, allied geography, economics and sociology, right? साइंस एंड ह्यूमैनिटी में देख लेते हैं फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन एंड मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांचेज इन साइंस एंड ह्यूमैनिटी एंड द पीएचडी इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फर्स्ट ईयर 1 ईयर पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, राइट? इसमें एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों 1 ईयर का। एंड फर्स्ट क्लास इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांचेज इन साइंस एंड ह्यूमैनिटी एंड पीएचडी in the relevant area of specialization and 1 year post PhD experience is necessary for science and humanity department, right दोस्तों? अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन द डिसिप्लिन एंड फर्स्ट क्लास master degree in library science, information science, document science, any equivalent library professional degree with knowledge of computerization of library and PhD in the relevant area of specialization that can fill the form for the university librarian profile, right? अब नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल जो भी इंडियन कैंडिडेट हैं along with excellent academic record and excellent commitment to quality in teaching and research, so they can fill for all this profile, right? Candidates should possess the required educational qualification in relevant branches, experience and other requirement. You have seen in above in eligibility criteria there is requirement of like educational qualification and some profile there is requirement of experience as well, right? Next अब देख लेते हैं हम इसमें last date is filling the online form is 21st October, that is very less time for you guys to filling the form. Next देख लेते हैं candidate should have to pay non-refundable examination fee, that is 400 for SC ST candidate, right? Belonging you have to the upload or attach the caste certificate, right? For getting the 400 like concession in examination fee and 1000 rupees for other candidate apart from SC ST, right? And you have to pay this payment by online, not other mode, right? You have to send the hard copy at this location, at this address, the registrar Anna University Chennai 630025, only speed port registered post with acknowledgement due to the and it should be reached on or before 28th October till 5:30 p.m, right? You have to mention at the envelope application for the post of like mechanical engineering, production engineering, whatever you will apply, right, in the department, and center of whatever you have to mention over here, and postcode like 100, whatever the postcode for the given profile for which you are applying, you have to mention over here and you have to send it, right? And it should be reached on or before 28th October till 5:30 p.m, right? You will get the admit card for interview or for written examination by mail, right? And there is a process, selection process. Written examination age should be 24 year minimum, not less than 24 year on 1st July 2020, right? And the written test is the first selection process. Second process is the presentation before the subject expert, personal interview with the member of the selection committee, right? Written test interview
सो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन, राइट. You have opportunity for all these candidates who are looking for making his or her career in teaching. So you have lots of opportunity because this is a very famous and very good university in India where you can make your future in career, right? So all the best for your written examination, interview and other things. All the best, and thank you for watching this video. If you like this video, so please share this video and please subscribe this channel for getting more and more government job related notification. Thank you for watching this video. Thank